हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 9th की इंग्लिश रिमेडियल वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करें इसके लर्निंग आउटकम्स की, किससे आपको क्या सीखने को मिलेगा। तो द लर्नर कंप्लीट्स सेंटेंस बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, कि जो लर्नर है वह उचित प्रोनाउन का उपयोग करते हुए जो सेंटेंस हैं उनको कंप्लीट करेगा, पूरा करेगा। स्किल्स आपको कौन कौन सी मिलेंगी? रीडिंग, राइटिंग। अब आपको यहाँ पर हिंट दे रखी है कि जो प्रोनाउन हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में आपको समझाया गया है। यानी इस वीडियो में, इस वर्कशीट में आपको क्या दे रखी है? प्रोनाउन के बारे में दे रखा है। तो अब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा सीखने को? प्रोनाउन के बारे में। तो आप देखिए यहाँ पर इसके बारे में बता रखा है, प्रोनाउन मेक अप ए स्मॉल सब कैटेगरी ऑफ नाउन। यानी कि जो प्रोनाउन हैं वो जो नाउन होते हैं उनकी एक स्मॉल सब कैटेगरी है। और द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोनाउंस इज, कि जो प्रोनाउंस हैं उनको अलग बताने वाली उनकी जो विशेषता है वो क्या है कि दैट दे कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर अदर नाउन्स, कि उनको अन्य नाउन से भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, यानी कि नाउन की जगह काम में लिया जा सकता है। और यहाँ पर उदाहरण के लिए दे रखा है, फॉर इंस्टेंस इफ़ वी आर टेलिंग ए स्टोरी अबाउट योर सिस्टर सलमा, यदि तुम अपनी सिस्टर सलमा के बारे में स्टोरी बता रहे हैं तो द स्टोरी विल बिगिन टू साउंड रिपीटेटिव if you keep repeating Salma over and over again। यदि आप किसी सलमा के बारे में कहानी बता रहे हैं, बार बार सलमा उपयोग में ले रहे हैं, तो क्या होगा कि वो जो कहानी है आपकी वो बार बार उसमें सलमा आएगा तो वो कहानी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आपको क्या करना है, सलमा की जगह आपको क्या करना है? प्रोनाउन का उपयोग में लेना है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से बता दिया कि सलमा हैज़ ऑलवेज लव्ड फैशन, सलमा अनाउंस्ड दैट, सलमा वांट्स टू। अब इसमें देखो बार बार सलमा आ रहा है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एक बार सलमा लिख दें और उसके बाद में हम जहाँ पर भी हमको सलमा का उपयोग लेना पड़े वहाँ पर हम उसका प्रोनाउन काम में ले लें, सलमा यानी कि सी। तो इस तरीके से ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, सलमा हैज ऑलवेज लव्ड फैशन, फिर उसके बाद में अब सलमा नहीं लिखा, क्या लिख दिया? सी। क्यों? नाउन की जगह प्रोनाउन काम में लिए जाते हैं। आपको पता ही है कि प्रोनाउन क्या होते हैं? जो वर्ड्स नाउन्स की जगह काम में लिए जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन। तो यहाँ सी ले लिया, ऐसे यहाँ सी ले लिया, ऐसी तरीके से आपको क्या करना है? प्रोनाउंस का उपयोग करना है। प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द नाउन्स एंड वर्ब्स इन सेंटेंसेज, के जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो प्रोनाउन हैं वो किसके हिसाब से आने चाहिए? नाउन और वर्ब के हिसाब से आने चाहिए। अब देखिए आगे आपका क्या काम दे रखा है यहाँ पर, सेलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द बॉक्स। ये जो बॉक्स दे रखा है इसमें से आपको करेक्ट प्रोनाउन भरने हैं इन सेंटेंसेज में। देखो आप, मार्क एंड सू सैड। अब मार्क और सू दो व्यक्तियों की बात हो रही है, तो अब उनके लिए अब जो प्लूरल होता है तो प्लूरल का थर्ड पर्सन जो प्लूरल होता है तो उनका जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? दे। ये यहाँ पर आपको उसने स्वयं ने भर के दे दिया। अब आगे अगले सेंटेंस में क्या करना है? आपको प्रोनाउन लगाना है। किसका लगाना है? बॉब। बॉब एक लड़का है, लड़का सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा? ही लग जाएगा। आगे आपका दैट इज नॉट योर कार। अब कार की बात हो रही है तो कार के लिए यहाँ पर देखो आप, ये इट लगा हुआ है प्रोनाउन, और इसको बताना है कि वह कार तुम्हारी नहीं है, मेरी है। तो मेरी के लिए प्रोनाउन कौन सा है आपका? माइन है। ऐसे द डॉग वॉज सिक एंड, अब इस डॉग के लिए हमको प्रोनाउन लगाना है तो क्या लग जाएगा? इट लग जाएगा। जूली वॉज गोइंग टू स्टोर। अब यहाँ पर जूली के लिए प्रोनाउन लगाना है, महिला है, लड़की है, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब ऐसे ही आपको आगे चल के इसमें एक और आपको टेबल, ये बॉक्स दे रखा है, इसमें से आपको क्या लगाना है? प्रोनाउन। अब हैज़ टू डू होमवर्क दिस वीकेंड, इस सप्ताहांत होमवर्क करना। अब इसमें नो वन हैज़ टू, यानी कि किसी को नहीं करना है, तो यहाँ पर उपयुक्त क्या लग जाएगा? नो वन। अगले वाले में उपयुक्त क्या लग जाएगा? सी। सी को टॉक टू हर फ्रेंड्स ऑन द फोन ऑन ट्यूजडे। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपके जो प्रोनाउन है वो क्या आ जाएगा? बोथ आ जाएगा। और अगले वाले में जो प्रोनाउन है वो क्या आ जाएगा? इट आ जाएगा, क्योंकि किसकी बात हो रही है? कैट की। अब आगे चल के यहाँ पर बोथ दे रखा है, मतलब एक से ज़्यादा की बात है तो क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? एनी आ जाएगा। एनी स्टूडेंट वुड बी ग्लैड टू हैव। और अब आगे आपको क्या करना है? अंडरलाइन द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। जो नीचे आपको सेंटेंस दे रखे हैं इनमें प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। अब देखो पहले वाले सेंटेंस में माई, ये आपका प्रोनाउन है,
ही ये प्रोनाउन है। अगले सेंटेंस में देयर आपका प्रोनाउन है। उससे अगले सेंटेंस में आई प्रोनाउन है। और जो चौथा है इसमें आपका आई प्रोनाउन है। इसके आगे बढ़े आप, ये यू प्रोनाउन है। उससे अगले सेंटेंस में यू प्रोनाउन है और फिर आगे ये इट प्रोनाउन है। इससे आगे बढ़े आप, इसमें इट प्रोनाउन है। इससे आगे बढ़े आप तो इसमें दैट प्रोनाउन है और उसके बाद में मी प्रोनाउन है। अब इससे आगे 9वें सेंटेंस में दैट प्रोनाउन है। 10वें सेंटेंस में आपका माई प्रोनाउन है और सी प्रोनाउन है। और इसके अलावा 11वें सेंटेंस में आपका अवर प्रोनाउन है। 12वें सेंटेंस में आपका योर प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन है। इस तरीके से जो आपकी वर्कशीट नंबर 3 है वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सॉल्यूशन देखेंगे वर्कशीट नंबर 4 का।